श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। जब सुग्रीव जी को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब सुग्रीव जी प्रभु श्री रघुनाथ जी से कुछ इस प्रकार कहे कि उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हूँ सेवकाई। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूंगा। क्यों? आगे सुग्रीव जी कहते हैं इन सब का त्याग करूंगा क्योंकि ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तव पद अवराधक। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत जन ये कहते हैं कि ये सब यानी सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, यह सब राम भक्ति के विरोधी हैं। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। जगत में जितने भी शत्रु और मित्र तथा सुख और दुख आदि द्वंद्व हैं, सब के सब माया रचित हैं, परमार्थता नहीं, वास्तव में नहीं है। इसलिए बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलेहु राम तुम समन विसादा। हे श्री रघुनाथ जी, हे राघव सरकार, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात कि अब प्रभु कृपा कर हुए ही भांति, सब तजी भजन करूं दिन राती। कि दिन रात आपका ही भजन करूं, ऐसा क्यों? सुग्रीव जी प्रभु श्री राम जी से कह रहे हैं कि बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलेहु राम तुम समन विसादा। सपने जेहि सन होई लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है। बाली की कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। इसलिए हे प्रभु, अब इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका ही भजन करूं। तो आज का प्रसंग इसी के आगे, जब सुग्रीव जी कहते हैं कि हे प्रभु, इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब कुछ त्याग कर मैं आपका ही भजन करूं। और इस तरह कि सुनि विराग संयुत कपिबानी, बोले बिहसी राम धनु पानी। हे प्रभु, जब सुग्रीव जी ने कहा कि अब इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन करूं,
तो सुग्रीव की इस वैराग्य युक्त वाणी को सुनकर, यानी सुग्रीव के क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले। प्रभु श्री राम क्या कहते हैं कि जो कछु कहु सत्य सब सोई, सखा बचन मम मृखा न होई। भक्तवत्सल कृपालु श्री राघव सरकार सुग्रीव से कहते हैं कि तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। अध्यात्म रामायण में राम सुग्रीवमालोक्य सस्मितं वाक्यं ब्रवीत, मायां मोहकरीं तस्मिन् वितन्वन् कार्य सिद्धे, सखे त्वदुक्तं यत्तन्मां सत्यमेव न संशयः, किन्तु लोका वदिष्यन्ति मामेवं रघुनन्दनः, कृतवान् किं कपीन्द्राय सख्यं कृत्वाग्निसाक्षिकम्, इति लोकापवादो में भविष्यति न संशयः। अध्यात्म रामायण में लिखा है कि सुग्रीव जी की ओर देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी कार्य सिद्ध करने के लिए उस पर अपनी मोह उत्पन्न करने वाली माया का विस्तार करते हुए मुस्कुराकर बोले कि हे सखे, तुमने जो कुछ मुझसे कहा सब सत्य है, इसमें संदेह नहीं, किंतु लोग मेरे संबंध में कहेंगे कि रघुनंदन ने वानर राज से अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की थी, असो उन्होंने सुग्रीव का कौन सा कार्य सिद्ध किया। इस प्रकार मेरी लोगों में निंदा होगी और इसमें कोई संदेह नहीं। प्रभु ने जो कहा कि जो कछु कहो त्वद उत्तम यतमाम, यानी जो कुछ तुमने मुझसे कहा सत्य सब होई, ही सत्यमेव न संशय है, असखा बचन मम मृखा न होई। किंतु भाई पहले तो तुम्हारे सचिव और तुम्हारे दूत हनुमान जी ने तुम्हारे लिए मुझसे प्रार्थना की कि तेहि सन नाथ मैत्री की जय, दिन जानि तेहि अभय करी जय। फिर अग्नि की साक्षी बनाकर उन्होंने हम दोनों की मित्रता कराई। मित्रता हो जाने पर तुमने अपने वनवास का कारण कहते हुए अब बाल को अपना शत्रु बताया और कहा कि रिपुसम मोहिमा जैसी अति भारी, हरिलीन है सर्व सुअरु नारी, ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरऊं बिहाला, और इहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहूं मन माही। और यहां श्री रघुवीर कृपाला संबोधन देकर तुमने मुझसे दुख दूर करने और शत्रु को मारने की प्रार्थना की, और तब मैंने तुम्हारे दुख से दुखी होकर प्रतिज्ञा किया कि मारिहु बाली एक ही बाण, और मित्र का धर्म कहकर मैंने तुमको वचन दिया। क्या वचन दिया कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मय तोरे। और समस्त लोक ये जानता है, समस्त लोक जानता है कि मैं सत्य प्रतिज्ञ हूं। मेरे मुख से जो वचन निकल गया वह होकर रहेगा, वह असत्य नहीं हो सकता। यद्यपि तुमने जो कहा वह भी सत्य है, सुख और संपत्ति आदि सब भक्ति के बाधक हैं। संसार में कोई किसी का शत्रु या मित्र
स्त्री या पुत्र आदि नहीं है। भगवान का भजन ही सार है कि सत हरि भजन जगत सब सपना। फिर भी यदि तुम राज्य आदि से उपराम हो जाओगे तो मेरी अपकीर्ति होगी, मेरी निंदा होगी। लोग ये कहेंगे कि श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव से मित्रता की, उसका दुख दूर करने की प्रतिज्ञा की, और उन्होंने सुग्रीव का कौन सा काम किया? कोई भी तो काम नहीं किया। इसलिए मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकता। बाली तो अवश्य मारा जाएगा और तुमको तुम्हारी स्त्री और राज्य फिर से प्राप्त होंगे। तुम हमारे सखा हो और जिस हेतु से हमारा और तुम्हारा सख्य भाव स्थापित हुआ वह मुझे और तुम्हें दोनों का कर्तव्य है। क्या तुम कभी ऐसा चाहोगे? श्री राघव सरकार सुग्रीव जी से कहते हैं कि क्या हे सखे, क्या तुम ऐसा चाहोगे कि मुझे अपयश की प्राप्ति हो? कदापि नहीं चाहोगे। तो सुन विराग संयुत कपिबानी, बोले बिहसी राम धनु पानी। भाई इस समय सुग्रीव को ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों प्राप्त है। पहले सुग्रीव ने लौकिक त्याग कहा कि सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहर करिहूं सेवकाई, और ये सब राम भगति के बाधक। यह लौकिक वस्तुओं का त्याग है। फिर चारों मोक्षों का अंततः त्याग किया कि अब प्रभु कृपा करो हुए ही भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। यह मोक्ष और परमार्थ का त्याग है। इसलिए वाणी को विराग संयुत कही, और यहां विराग संयुत वाणी के साथ कपि शब्द देकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जनवाए कि इनका यह वैराग्य स्थिर रहने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि कपि चंचल होते हैं। यह प्रसिद्ध ही है कि कपि चंचल सब ही विधिहीना। इसलिए सुग्रीव के वैराग्य कथन का कारण इसका चंचल स्वभाव ही है। अब बोले बिहसी, बोले बिहसी राम धनु पानी। बोले बिहसी, अपना कार्य सिद्ध करने के लिए प्रभु ने सुग्रीव पर अपनी माया का विस्तार किया। क्यों? क्योंकि प्रभु का हंसना ही माया है। श्री राम, प्रभु का हंसना ही क्या है? प्रभु का हंसना ही माया है। प्रभु का बिहसना था कि सुग्रीव माया में फंसे। प्रभु का बिहसना और सुग्रीव माया में फंस गए। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों में से एक भी न रह गया। सभी जाते रहे। ज्ञान न रहा, विषय मोर हरिलीन हो ज्ञान। वैराग्य जाता रहा, पावा राजकोष पुर नारी। और भक्ति न रही कि सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी। और प्रभु के हंसने के कारण कुछ ये भी हो सकते हैं कि सुग्रीव की जात की चपलता को विचार कर प्रभु हंसे कि अभी अभी तो बाली को शत्रु कहते थे और अब परमहित कहने लगे। यह सोचकर हंसे कि जब हमने बाली वध की प्रतिज्ञा की तब ज्ञान की चर्चा करके भ्रातृवध से अपने को निर्दोष साबित करना चाहता है। इससे अपनी प्रसन्नता प्रकट की कि सुग्रीव को ज्ञान उत्पन्न हुआ। वह ज्ञान की वार्ता करने लगा। भाई सुग्रीव की इस प्रार्थना से श्री राम जी बड़े असमंजस में, बड़े धर्म संकट में पड़ गए। सुग्रीव ने जो कहा कि बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलहु राम तुम समन विषादा। सपने जेहि सन होई लड़ाई,
जागे समुझत मन सकुचाई। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। तो सुग्रीव की प्रार्थना पर भक्त वत्सल प्रभु श्री राम जी बड़े असमंजस में, बड़े धर्म संकट में पड़ गए। क्यों धर्म संकट या क्यों असमंजस में पड़ गए? क्योंकि सुग्रीव की इच्छा पूर्ण करने से प्रतिज्ञा भंग होगी। सुग्रीव ने जो प्रार्थना की, अगर उसकी इच्छा को पूर्ण करेंगे तो प्रभु राघव सरकार की प्रतिज्ञा भंग होगी। और रघुकुल की रीति है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊ पर वचन न जाई। और इधर इच्छा पूरी न करने से दीन बंधु कृपाल रघुराई, इस सुयस का नाश होगा। इसलिए प्रभु अपनी योग माया को प्रेरित करने के लिए बिहसे, बोले बिहसी राम धनुपानी। धनुपानी कि धनुष प्रभु के हाथ में है, और ये पहले इसका कार्य करेंगे, बाली को मारेंगे। और जिसलिए धनुष को हाथ में ले चुके हैं वही कार्य पहले करेंगे। और सुग्रीव ने जो प्रार्थना की वह इस समय न पूरी करेंगे, जबकि सुग्रीव अब बाली को परम हित कहता है, परम हितु कह रहा है, फिर भी वे अपनी प्रतिज्ञा में अटल हैं। इसलिए जो वचन कहेंगे वे इसी के अनुकूल होंगे। अब जो कछु कहु सत्य सब सोई, सखा बचन मम मृखा न होई। श्री राघव सरकार कहते हैं कि तुमने जो कहा सो सत्य तो वही है। भाई ज्ञानी को कर्म त्याग करना चाहिए, कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन्हे, और उसे सर्वारंभ परित्यागी होना चाहिए। परंतु आरब्ध कर्म का परित्याग कैसे होगा? क्योंकि इस प्रकार का त्याग भी तो कर्म ही है। मैंने तो प्रतिज्ञा कर दी है और उसे मैं मिथ्या नहीं कर सकता। भाई मैं तो ऐसे अपराधी को बिना दंड दिए नहीं छोड़ सकता। वचन मम मृखा न होई, ये वचन क्या है? सब विधि घटब काज मैं तोरे। और दूसरा मम वचन की बात कर रहे हैं कि मारी हूं बाली ही एक ही बात। और ये दोनों वचन प्रभु सत्य करेंगे, सुग्रीव को भक्ति भी देंगे। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि वही सत्य है। पर भजन तभी हो सकता है जब बाहर के दुष्टों से भी छुटकारा मिले। इसलिए बाली वध अवश्य करेंगे, नहीं तो जैसे रावण के कारण ऋषि तपस्या नहीं कर सकते, वैसे ही बाली के कारण सुग्रीव का भजन निभह जाना असंभव। और अंत में अपने साथ अपने धाम को ले जाएंगे, जहां दिन रात दिव्य शरीर से सेवा कर सकेंगे। शरणागति के लिए चलते समय जो वासना भक्त लेकर चलता है, भगवान उसकी उस वासना की भी पूर्ति अवश्य करते हैं। श्री विभीषण जी ने स्वयं कहा कि उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। तो अब कृपाल निज भगति पावनी, तो वैसे ही यहां सुग्रीव जी ने पहले बाली को रिपु कहा, शत्रु कहा, और उसके वध की आदि की प्रार्थना की। अब प्रभु को पहचान लेने पर सब तज भजन करो दिन राति, इस वर की प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु ने पहले दोनों की पूर्व वासनाएं पूरी की। रावण का वध करके विभीषण को एक कल्प तक लंका का राज्य दिया, और बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया। पर एक मार्गे की बात यहां ध्यान रखिए, वह यह है कि भगवान ने दोनों ही प्रसंग में यह नहीं कहा कि तुम्हारी वासना की मैं पूर्ति करता हूं। जैसे विभीषण से कहा, विभीषण जी से क्या कहा कि यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, वैसे ही यहां सुग्रीव जी से कहते हैं कि जो कछु कहु सत्य सब सोई।
इस प्रकार दोनों की भक्ति की प्रशंसा करते हुए उनकी वासनाएं पूर्ण की। अब विभीषण जी से तो यह कहा कि हम तुम्हें अपने दर्शन का फल देते हैं कि मम दर्शन अमोघ जग माही। सुग्रीव जी से क्या कहे कि सखा बचन मम मृखा न होई। तो प्रभु का कितना दयालु स्वभाव है। और नटमर कटईव सब ही नचावत रामु खगेश वेद यस गावत। भुसुंड जी कहते हैं कि हे खगेश, वेद ऐसा कहते हैं कि श्री राम जी नट और मरकट की तरह, अर्थात जैसे मदारी बंदर को नचाता है वैसे ही प्रभु सभी को नचाते हैं। अल्लाह सुग्रीव संग रघुनाथा चले चाप सायक गहिया था। उसके बाद सुग्रीव जी को साथ लेकर हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तो नट मरकट इव सब ही नचावत। नट मरकट इव, भाई जब श्री राम जी ने सुग्रीव को उत्तर दिया कि सखा बचन मम मृखा न होई, तब सुग्रीव ने श्री राम जी की इच्छा के अनुकूल ही काम किया, अर्थात बाली से लड़ने के लिए तुरंत किष्किंधा के उपवन में गए। इसी पर भुसुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं कि सुग्रीव ही क्या, सारा संसार भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी की इच्छा के अनुसार ही काम करता है। जैसे मदारी बंदर को जैसा चाहे वैसा नाच नचाता है, और ठीक उसी तरह श्री राम जी जीवों को जैसा चाहते हैं वैसा नचाते हैं, जैसा कार्य उनसे चाहते हैं उनसे करा लेते हैं। जैसे वानर नट के अधीन, वैसे ही जीव ईश्वर के अधीन। ईश्वर स्वतंत्र है, जीव परतंत्र है। जीव का कुछ वश नहीं, उसे विवश होकर सब करना पड़ता है। गीता में भी कहा है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेष्वर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्थात प्रभु अर्जुन को उपदेश देते हैं कि हे अर्जुन, सभी ईश्वर, हे अर्जुन, ईश्वर सभी जीवों के हृदय रूपी देश में स्थित हैं। अब माया रूपी यंत्र पर चढ़े हुए सब प्राणियों को घुमाते हैं। लय सुग्रीव संग रघुनाथा। अब यहां श्री रघुनाथ जी की प्रधानता कि बाली के मारने में उनका मुख्य प्रयोजन और उनको अपना वचन यानी प्रभु श्री राघव सरकार को अपना वचन सत्य करना है। यदि चलने में श्री रघुनाथ जी की प्रधानता न होती तो ऐसा कहते कि रघुनाथ जी को संग लेकर सुग्रीव चले। रघुनाथा कि रघुवंशी मात्र शरण पाल और सत्यसंध होते हैं, प्राण जाहु बरु बचन न जाही। और प्रभु श्री राघव सरकार तो रघुवंशियों के नाथ हैं, तब इनका साथ जाकर शरणागत की रक्षा करना उचित ही है। और यहां लक्ष्मण जी को साथ लेना नहीं कहे, क्यों? क्योंकि एक बाण से मारने की प्रतिज्ञा है और वही बाण और धनुष श्री राघव सरकार लेकर चले। तो तब रघुपति सुग्रीव पठावा अगर जैसी जाई निकट बल पावा। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के निकट भेजा और सुग्रीव प्रभु श्री राम जी का बल पाकर अब बाली के पास जाकर गरजते हैं। असुनत बाली क्रोधातुर धावा गही कर चरण नारी समुझावा। बाली सुनते ही सुग्रीव की गर्जना, जो सुग्रीव गरजे जाकर, तो उनकी गर्जना को सुनकर और सुनते ही क्रोध में भरकर वह तुरंत दौड़े। कौन? बाली। बाली की स्त्री तारा ने हाथ से चरण पकड़कर बाली को समझाया। तो तब रघुपति सुग्रीव पठावा गर्जसी जाई निकट बल पावा।
भाई साधन विहीन धन विहीन परंतु बुद्धिमान सच्चे मित्र कार्य का साधन कर ही डालते हैं, ऐसा नीति शास्त्र ने कहा। कहना नहीं होगा कि इस परिस्थिति में सरकार तथा सुग्रीव दोनों ही साधन विहीन और वित्तहीन है और कार्य इतना कठिन कि अपने नगर तथा दुर्ग में बैठे वाली ऐसे योद्धा को दंड देना और किष्किंधा का राज्य ज्यों का त्यों उनकी स्त्री रूमा को सुग्रीव को हस्तगत कर देना, सीधे सीधे संग्राम प्रारंभ कर देने से सुग्रीव को उजड़ी हुई किष्किंधा मिलेगी। अब बड़े बड़े वानर वीर मारे जाएंगे और जिनसे प्रभु को बहुत कुछ काम लेना है। अब पिता के वचन से नगर में सरकार का पदार्पण हो नहीं सकता। बाली यदि किष्किंधा के बाहर आवे तभी तो दंडपात संभव है, इसलिए सुग्रीव को भेजा कि वह जाकर ललकारे। जिसका पीछा करता हुआ बाली संपूर्ण भुवन में फिरा, जिसे मारने के लिए वह सदा सचेष्ट रहता है, उसे हाथ में आया हुआ जानकर बाली तुरंत स्वयं पुर के बाहर चला आवेगा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्जे सिंचाई निकट बल पावा। तब यानी जब पहाड़ से उतरकर किष्किंधा के पास आए, श्री महाराज जी साथ क्यों न गए? यदि साथ जाते तो यह संभव था कि बाली के अतिरिक्त अन्य योद्धा भी बाली के साथ आ जाते। ऐसा होने में श्री राम जी के लिए कोई कठिनता नहीं थी, परंतु सुग्रीव ऐसे युद्ध में युद्ध प्रवर्तक न समझे जाते। महाराज के साथ, राघव महाराज के साथ न जाने से सुग्रीव का प्रभाव लोगों पर पड़ा कि उसने स्वेच्छा से बाली को घेर कर युद्ध मांगा है, और ऐसा करने से सुग्रीव योद्धाओं के बीच आदर दृष्टि से देखे जाएंगे। गरजे से जाय निकट जाकर गरजा। क्यों? क्योंकि किष्किंधा नगर भारी है, दूर से बाली तक शब्द ही न पहुंचता, अब पास से गर्जन करने से शब्द बाली के महल तक पहुंचेगा और सुनकर बाली लड़ने के लिए सुग्रीव के पास आवेगा। अब बल पावा से बता रहे हैं इस लड़ाई में बाली सुग्रीव को मारेगा। क्यों? क्योंकि सुग्रीव ने राम जी से बल पाया। अब बाली में महाबल है कि बाली महाबल अति रणधीरा। जब दूसरी बार लड़ाई होगी, दूसरी लड़ाई में सुग्रीव को विशाल बल श्री राघव सरकार देंगे, तब नाना विधि की लड़ाई होगी कि पुनि पठवा बल देई विशाला। अब फिर पुनि नाना विधि भई लड़ाई। तो बल पावा अर्थात वचन का बल पाकर। अब मारियो बाली एक ही बान सखा वचन मम मृखान होई, ये सब बल मिला। अब प्रभु के निकट होने का बल मिला। तो सुग्रीव ने इतनी दूर पर जाकर पुकारा कि जहां से प्रभु निकट ही हो। तो सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समुझावा। क्यों? सुनत बाली धावा, क्रोधातुर धावा। क्यों? क्योंकि वह शत्रु के बल को नहीं सह सकता कि बाली रिपु बल सहई न पारा, इसलिए सुग्रीव की ललकार सुनकर बाली दौड़ा। अब क्रोधातुर है, क्रोध में समझ नहीं रहती, इसी से उसकी स्त्री तारा बाली को समझाने लगी। भाई पकड़कर समझाया, न माना तब चरण पकड़कर समझाया। और स्त्रियों का हाथ पकड़कर समझाना यह स्वभाव सिद्ध है कि कर गही पति भवन निज यानी, बोली परम मनोहर वाणी। मंदोदरी ने रावण को समझाया था। तो हाथ पकड़कर समझाने के पीछे का भाव भी यह है कि बाली क्रोधांत है, क्रोध में अंधा है, और अंधे को हाथ पकड़कर समझाना होता है। और हाथ पकड़ा कि बाली खड़ा हो जाए तो मैं समझाऊं। यहां तारा का पहली बार समझाना कह रहे हैं, और वाल्मीकि रामायण में दूसरी बार युद्ध के लिए जाते समय समझाना कहा। तो तारा को कैसे मालूम हुआ? वह कहती है, तारा कहती है कि जिस कारण मैं तुम्हें रोकती हूं वह सुनो। अहंकार, उसका घोर युद्ध के लिए उद्योग, उसके गर्जन में भयानकता, इन सब का कोई बड़ा कारण अवश्य है।
बिना किसी की सहायता के वह यहां आकर नगर रचता। स्वभाव से ही निपुण और बुद्धिमान है। अब बिना बल की परीक्षा लिए उसने किसी से मित्रता न की होगी। कुमार अंगद ने, तारा बाली को समझा रही है, अपने पुत्र कुमार अंगद के बारे में बता रही है कि अंगद से मैंने पहले ही यह बात सुनी। वह एक दिन वन में गया था, वहीं दूतों ने उससे बात कही कि अयोध्यापति के 2 पुत्र जो दुर्जय हैं वे सुग्रीव का हित करने वन में आए हैं और वे ही राम और लक्ष्मण सुग्रीव के सहायक हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी शत्रु सेना के विनाश में प्रलयाग्नि के समान हैं। संतों और आर्त तथा शरणागत के आश्रय स्थान हैं, अजेय हैं। किसी किसी का मत है कि तारा पंच कन्याओं में से एक है, इसलिए उसे दिव्य ज्ञान है, इससे वह जान गई। और समझाती है, सुनपति जिन्है मिलेउ सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। हे पति, हे नाथ, सुनिए, जिनसे सुग्रीव मिले हैं, जिनसे सुग्रीव ने मित्रता की है, वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं, अर्थात परम ओजस्वी और बलिष्ठ हैं। और है कौन? कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकहि संग्रामा। वे कौशलपति दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, जो संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। यहां कहती है तारा कि सुनुपति जिन्है मिलेउ सुग्रीवा। सुनुपति, आप मेरे पति अर्थात मेरे रक्षक हैं। सुग्रीव से बैर छोड़कर और अंगद की, राज्य की, कुल की, आदि की, सबकी रक्षा कीजिए। हे वानर श्रेष्ठ, मेरी, अंगद की, राज्य की, कुल की रक्षा कीजिए। अध्यात्म रामायण में भी कहा कि सुग्रीव से बैर छोड़कर उसे युवराज बनाइए और श्री राम जी की शरण जाइए। और कहती है तेज बल सीमा, तेज की सीमा अर्थात तेजस्वी कहकर यह जन्माई कि तेजस्वी को लघु न गिनना चाहिए, तेजवंत लघु गणीय न रानी। तात्पर्य कि ये देखने ही में छोटे हैं, देखने में ही छोटे हैं, परंतु इन्हें छोटा न जानो। जहां तेज है वहां बल है, इसलिए बल के शिव हैं। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकहि संग्रामा। कौशलेश सुत से बता रही है कि श्री राम जी और लक्ष्मण जी साक्षात भगवान के अवतार हैं, साक्षात भगवान के अवतार हैं। कौशलेश के यहां भगवान के अवतार लेने को कहा है। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। तिनके गृह अवतरी हूं जाई, रघुकुल तिलक सुचारु भाई। कालहु जीत सकहि संग्रामा। कालहु कहकर काल की बढ़ाई करती है कि काल सबको जीतता है और उस काल को भी ये दोनों जीत सकते हैं। क्यों? भुवनेश्वर कालहु कर काला। श्री राम जी ने परशुराम जी से कहा ही है कि जौरन हम ही पचारई को, लरही सुखेन काल किन हो। और कहते हैं प्रभु श्री राम परशुराम जी से कि कहूं सुभाउ न कुल ही प्रशंसी, कालहु डरहि नर नर रघुवंशी। इसलिए तारा कहती है, समझाती है। तब बाली कहता है, कह बाली सुनु भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारही, तव पुनि होहु सनाथ। बाली ने तारा को समझाते हुए कहा, हे भयशीले, यानी स्वभाव से डरपोक, हे प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। जो कदाचित वे मुझे मारेंगे भी तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। बाली ने तारा का प्रेम पूर्वक आलिंगन करके कहा। अध्यात्म रामायण में उल्लेख है कि प्रिय, तुम अपने स्त्री स्वभाव के कारण डरती हो,
मुझे तो किंचित भी भय नहीं। राम तो सबके स्वामी साक्षात नारायण है, जिन्होंने भूभार हरण के लिए अवतार लिया, यह मैं पूर्व में ही जान चुका हूं, सुन चुका हूं, वे परमात्मा है। तो उनका कोई न अपना है न पराया, यानी कोई अपना या पराया पक्ष नहीं। इसलिए हे सुंदरी, तुम शोक छोड़कर निश्चिंत होकर घर बैठो। और कहते हैं जो कदाचि, कि वे धर्मज्ञ हैं, कृतज्ञ हैं, क्योंकि रघुनाथ हैं और रघुकुल के सभी राजकुमार धर्मात्मा होते हैं। मैं उनका कोई अपकार नहीं किया, मैंने कोई अपकार नहीं किया, इसलिए वे मुझे मारने का पाप ही क्यों करेंगे। वाल्मीकि रामायण में कि फिर समदर्शी हैं, उनके लिए जैसे सुग्रीव वैसा ही मैं, इसलिए वे मुझे क्यों मारने लगे। तो कहते हैं कि जो कदाचि मोहि मारी तव पुनि हो सनाथ। बाली जानता है कि इनके हाथ से मारे जाने पर सदगति प्राप्त होती है, इसलिए मेरी मृत्यु इनके हाथ होगी और मैं परम पद को प्राप्त होऊंगा। बाली तारा से कहकर अब उसके आगे बाली चलता है कि अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। भीरे उभव बाली अति तरजा, मुठिका मारी महाधुनि गर्जा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। इस तरह ऐसा कहकर महाअभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चलता है। दोनों में युद्ध होता है और बाली सुग्रीव को धमकाता है और घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजता है। सुग्रीव व्याकुल होकर भागता है। अब इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।